अवस्था में था, अपनी तैयारी के समय पे, तो कसम से मैं ख्वाब देखता था, ठीक है? जैसे घर में कुछ चीज़ होती थी तो मतलब आप भी महसूस करते होंगे ना, किसी चीज़ में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओ। तो जब मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया था, तो उससे पहले मुझे आज भी याद है, हम अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे, तो हमारी 3 बहनों में से जो बीच वाली बहन है, उसकी शादी होनी थी। तो जैसे घर में चर्चा करने लगते हैं सब लोग, तो हमारी दीदी बड़ी वो गवर्नमेंट टीचर थीं, लेकिन उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे मैं दे दूँगी। क्योंकि उस टाइम पे फैमिली मतलब वो डेब्ट में थी, कर्ज़ में थी, क्राइसिस थे बहुत सारे। तो ऐसे कैलकुलेशन करते थे, जैसे भैया थे हमारे बड़े, तो वो भी कहते थे इतने पैसे का अरेंजमेंट मैं कर दूँगा। तो मेरा हमारे चाचा और हम साथ रहे हैं, मतलब हमारी चाची जी एक्सपायर हो गई थी। तो हम 5 भाई-बहन और हमारे चाचा के तीनों लड़के, हमारे मामा की लड़की और हम मतलब हमारे माता मम्मी-पापा ने हम 9 लोगों को परवरिश की, है ना? तो पढ़ाया-वढ़ाया सबको अच्छे से, कोई भेदभाव नहीं किसी के बीच में। तो जो मुझसे छोटा है उसका सिलेक्शन हो गया था एयर फ़ोर्स में और हम फँसे हुए थे, है ना? तो एयर वो भी मतलब उसने भी बताया, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन बताया। लेकिन मुझे आज भी याद है वो स्थिति कि मैं बैठा हुआ ये सोच रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। इसमें मेरी भागीदारी नहीं हो पाएगी। अब शायद इस बात को मैं आपसे मुस्कुराते हुए कह सकता हूँ, लेकिन उस समय का वहाँ बैठे हुए उस स्थिति में, उन दिनों की मानसिक स्थिति अब तुम सोच सकते हो, है ना? तो ऐसा होता है, तुम भी उसी स्थिति में होते होगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट चाह के भी नहीं कर पाते होगे। लेकिन क्या करें, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है। और मैं तुम्हें बताऊँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि राह निकलती है और मैंने अपनी राह निकाली है। मेरे जैसी राह बहुत सारे लोगों ने निकाली है। हज़ारों, लाखों लोगों ने वो राह निकाली है, मैं उसमें अनोखा नहीं हूँ। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाएँगे एक दिन। तो वो बस एहसास उस समय पे रखा करो कि हाँ, चीज़ें बदलेंगी। वो विश्वास रखा करो, है ना? और वो बदलेंगी।